जय हिंद साथियों। आज मैं आप सभी को एक और इम्पोर्टेंट इशू पर लेके चल रहा हूं और आज का जो इशू है वो है टू फिंगर टेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये टू फिंगर टेस्ट है क्या? तो आपको पूरा सेशन बहुत ध्यान से सुनना होगा। मैं आपको समझाता हूं कि टू फिंगर टेस्ट है क्या। अभी हाल ही में 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट पर बैन लगाया है और कहा है कि इससे महिलाओं पर हम अत्याचार और ज्यादा कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं, कोई भी रेप पीड़िता महिला है या कोई गर्ल है, कोई भी, तो उसके साथ टू फिंगर टेस्ट करके हम उसके साथ और बड़ा अपराध कर रहे हैं। हम उसकी राइट टू प्राइवेसी, उसकी जो निजता का अधिकार है, उसके मन को और ज्यादा कुंठित कर रहे हैं। साथियों, अभी ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। इस बेंच में दो व्यक्ति शामिल हैं। पहली जस्टिस हिमा कोहली और दूसरे हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। मैं आपको बता दूं, ये भारत के 50वें सीजीआई बनने वाले हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरा फैसला दिया है तो मैं आपको पूरा कंप्लीट एनालिसिस कराने वाला हूं। आपको ध्यान से पूरा सेशन सुनना है। ये मुद्दा कैसा था, पहले क्या हुआ, अब क्या सीन है, दूसरे कंट्रीज में क्या मामला है, इन सभी के बारे में मैं आज इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूं। आप जानेंगे क्या है मामला, क्या है टू फिंगर टेस्ट, टू फिंगर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी थी, किन दूसरे देशों में टू फिंगर टेस्ट बैन है और क्या है इस पे एक्सपर्ट की राय, और कहां पर ये जो प्रयोग किया जाता है, और डब्ल्यूएचओ ने इस पे क्या टिप्पणी दी है, सब कुछ जानेंगे। तो मामला क्या था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को क्या किया, रेप के मामले में टू फिंगर टेस्ट को बैन किया है। और ये एक ऐसा सवाल था जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज्यादा परेशान था कि या तो क्या किया जाए। हालांकि 2013 में ही पहले जजमेंट आया था कि इसे बंद किया जाएगा, मगर बाद में देखा गया बहुत सारे राज्यों में ये चल रहा था। झारखंड हाई कोर्ट ने हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार बना शैलेंद्र कुमार राय के केस में ये बोला था कि टू फिंगर टेस्ट को आधार मानते हुए रेप और हत्या के आरोपी को बरी कर दिया था। तो मैं आपको बताता हूं कि केवल टू फिंगर टेस्ट से हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि उस महिला के साथ रेप हुआ है कि नहीं है। तो हम केवल टू फिंगर टेस्ट को आधार नहीं मान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और आरोपी को दोषी माना है। और मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि रेप पीड़िता की जांच के लिए जो अपनाया गया अनसाइंटिफिक तरीका है, अवैज्ञानिक तरीका है, पीड़िता को और प्रताड़ित करेगा। आप ये समझ लीजिए, उसे ऐसा ही फील होगा कि दोबारा उसके साथ रेप करने की कोशिश की जा रही है। अपने आदेश में कोर्ट ने इस टेस्ट को एक और बात बोला है कि मेडिकल कॉलेज की स्टडीज में भी इसको शामिल नहीं किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज की अध्ययन सामग्री से हटाने के लिए भी कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब आइए समझते हैं कि टू फिंगर टेस्ट है क्या। यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कि टू फिंगर टेस्ट है क्या। तो टू फिंगर टेस्ट का इस्तेमाल कहां पर होता है? तो जो रेप के आरोप होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टू फिंगर टेस्ट का जांच किया जाता है, टू फिंगर टेस्ट से जांच किया जाता है। ये एक प्रकार से आप कहें तो ये एक प्रकार का वर्जिनिटी टेस्ट है, जिस टेस्ट में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में दो फिंगर को इंसर्ट किया जाता है। यहां पर प्राइवेट पार्ट में दो फिंगर को इंसर्ट किया जाता है। अगर फिंगर आसानी से अंदर चली जाती है तो ये माना जाता है कि फीमेल जो है वो सेक्सुअली एक्टिव थी, ऐसा बोला जाता है। अगर फिंगर आसानी से अंदर नहीं जाता है तो ये कहा जाता है कि फीमेल जो है सेक्सुअली एक्टिव नहीं थी। तो इससे डॉक्टर ये जानने की कोशिश क्या करता है कि पीड़िता ने शारीरिक संबंध, यानी जो शारीरिक संबंध है, फिजिकल रिलेशन बनाने की आदी रही है या नहीं रही है। और इस टेस्ट कराने का मकसद ये पता लगाना होता है कि महिला के साथ जो शारीरिक संबंध है वो बने थे या नहीं थे। अब ये एकदम से इलॉजिकल है, बिल्कुल से साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि आजकल मैं आगे भी इस बात को बताऊंगा कि जो वेजाइना होता है फीमेल का, उसमें कवरिंग होती है हाइमेन। वो खेलने से या फिर इधर उधर थोड़ा एक्टिविटी करें
तो वो वैसे भी टूट जाता है। तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि केवल इस टेस्ट से हम ये नहीं मान सकते हैं कि वो जो फीमेल है वो सेक्सुअली एक्टिव रही या नहीं रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे सिस्टम आज भी व्याप्त है और ये पैट्रियार्कल सोसाइटी को बढ़ावा देती है। यानी जो ऐसी सोसाइटी जहां पर पुरुष प्रधान सोसाइटी है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि यौन संबंधों के लिहाज से सक्रिय महिला के साथ दुष्कर्म नहीं किया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ऐसा नहीं है कि कोई फीमेल सेक्सुअली एक्टिव है तो उसके साथ दुष्कर्म नहीं किया जा सकता। ये केवल ये टेस्ट से हम पता नहीं कर सकते हैं। तो इस रेप मामले में सजा बरकरार रखते हुए न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायाधीश हिमा कोहली की बेंच ने फैसला हाल ही में सुनाया है और आपके सामने जजमेंट कॉपी देख पा रहे हैं। ये जजमेंट कॉपी है जिसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको अभी बताई है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यौन उत्पीड़न के मामले में 2 फिंगर टेस्ट कराने वाले कोई भी व्यक्ति दोषी पाया गया उसके लिए उसके अगेंस्ट कड़ी कार्यवाही की जाएगी। हालांकि 2013 में भी ये 2 फिंगर टेस्ट जो था ये बैन कर दिया गया था और उसको बैन करने के निर्देश दिए गए थे। टेस्ट के नतीजों को काल्पनिक और निजी राय बताया था। 2014 में हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी और गाइडलाइन भी जारी की थी, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के कई राज्यों में ये चलता रहा। कोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो कोर्ट कहता है ये किसी भी फीमेल के लिए राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर 2 फिंगर टेस्ट बैन है, पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। भारत ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान में भी ये बैन, इंडोनेशिया में भी बैन है। 2 फिंगर टेस्ट वहां पे प्रतिबंधित है। 2021 में पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट ने इस प्रथा को बंद कर दिया था और ये तरीका अपमानजनक बताया था। तो भारत में कैसे चल सकता है? इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन लगाया है और एक्सपर्ट भी यही कहते हैं कि ये टेस्ट हमारी जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। अब देखिए, मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि ये जो अवैज्ञानिक तरीका है 2 फिंगर टेस्ट, तो संभोग के अलावा कई कारणों से भी हाइमन टूट जाता है। देखिए, हाइमन, मैंने आपको बताया कि हाइमन एक लेयर होती है जो वेजाइना के ओपनिंग में पाया जाता है ना। तो हमारी सोसाइटी में ऐसी बात कही जाती है, वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता था पहले, अगर ये हाइमन मौजूद है, ये नहीं टूटा है, तो इसका ये मतलब है कि वो फीमेल जो है वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं रही है। यानी वो उसने कभी भी ऐसे कोई सेक्स इंटरकोर्स के थ्रू नहीं गई है। अब होता क्या है, आजकल की जो हमारी फीमेल्स है, महिला सशक्तिकरण के लिए अगर बात करें तो आज वो आगे आकर के स्पोर्ट्स में भाग ले रही हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज में भाग लेती हैं। तो हाइमन ऑटोमेटिकली भी लेयर जो है ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाइमन उसका टूट गया तो उसने वर्जिनिटी को लॉस कर दिया, ठीक है। तो इसलिए कोई खेल खेलने, साइकिल चलाने, तो चिकित्सा परीक्षाओं के दौरान भी हाइमन टूट सकता है। तो इसलिए हम इस टेस्ट को सही नहीं मान सकते हैं। और यह भी कहा है डॉक्टरों का, यह भी है कि जब प्राइवेट पार्ट की मांसपेशियों में शिथिलता पता लगाने की बात आती है तो मनोवैज्ञानिक अवस्था एक प्रमुख भूमिका निभाती है, क्योंकि एक व्यथित व्यक्ति के मामले में अगर प्राइवेट पार्ट की मांसपेशियां जो हैं तनावपूर्ण हो सकती हैं, जैसे कि एक बलात्कार पीड़िता के मामले में हो सकती हैं। अब कहां कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है 2 फिंगर टेस्ट का? तो पहला प्रयोग तो वर्जिनिटी जांच के लिए किया जाता है, यानी फीमेल ने कभी सेक्स किया कि नहीं किया। इसका प्रयोग जो है बलात्कार के पश्चात की जाने वाली, यानी किसी के साथ, किसी फीमेल के साथ रेप हुआ है तो पुष्टि करने के लिए किया जाता है। एयरफोर्स में भी देखा गया है, इंडोनेशिया में एयरफोर्स में इस जांच के द्वारा वर्जिनिटी की जांच के मामले सामने आए हैं। ये इंडोनेशिया की आर्मी है, हालांकि अब ये बंद कर दिया गया है। इंडोनेशियन आर्मी में आप इसका उपयोग पहले किया जाता था, अब ये भी प्रतिबंधित है। WHO ने यह भी कहा है कि 2 फिंगर टेस्ट अनैतिक है। केवल हाइमन की जांच से हम सब कुछ पता नहीं लगा सकते हैं।
और टू फिंगर टेस्ट जो है ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। जो राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 21 जो कि एक फंडामेंटल राइट है, उसके तहत 21 जो है आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लंघन होता है। देखिए साथियों, और ये वर्जिनिटी टेस्ट बंद कर देना चाहिए। हमारे समाज में कई जगह ऐसा होता है कि वर्जिनिटी टेस्ट जांच किया जाता है, लड़कियों के कैरेक्टर पर सवाल उठाया जाता है, तो ये वर्जिनिटी टेस्ट भी बंद होना चाहिए। और इसके लिए महिलाओं और पुरुषों को सबको साथ में आना चाहिए, समाज को बताना चाहिए कि ये वर्जिनिटी टेस्ट सही नहीं है। तो निष्कर्ष यहाँ से क्या निकाला जा सकता है कि टू फिंगर टेस्ट के जरिए किसी महिला से रेप होने या ना होने की कोई भी इससे कोई यहाँ पे लिंक नहीं होती है, और ये एक प्रकार का बहस का विषय ही है। प्रगतिशील विचारधारा के मुताबिक किसी महिला के सेक्सुअली एक्टिव होने से उससे बलात्कार होने या ना होने का कोई लेना देना नहीं है। और बात मैं आपको बता दूं, मेडिकल साइंस भी यही कहती है, दूसरों शब्दों में मैं बताऊं कि टू फिंगर टेस्ट पॉजिटिव आने पर भी वो महिला बलात्कार का शिकार हो सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए कि क्या ये सोच हमें बदलनी चाहिए। अगर हम आज के युग में जी रहे हैं जहां पर महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो क्या इस तरह की कुरीतियां आगे भी चलनी चाहिए, और कैसे हम अपने समाज को बदल सकते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स पे बताएं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूं आप सभी को, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जहां पर डिटेल्ड एनालिसिस होता है, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। कैसा लगा आप लोगों को सेशन, आप मुझे बताएं, और किस टॉपिक पर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही न्यूज़ लाऊंगा ताकि हमारा समाज और जागरूक हो और समझदार हो, और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी अगर ऐसी चर्चा की जाती है तो आपको नॉलेज हो। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं ऐसे ही अमेजिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए राजा का जय हिंद, जय भारत आप सभी को, और फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमें, बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।